हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमें डिस्कस करना है हमारा एटम एंड न्यूक्लियाई का। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने डिस्कस किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमने क्या देखा था कि जो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो 2 टाइप्स का होता है, जिसके अंदर हम एमिशन स्पेक्ट्रा भी लेते हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी लेते हैं। अब दोनों की क्या थी, प्रोसेस अलग अलग थी। अगर हम क्या करें, जो हमारी गैस थे, वेपर थे, उसमें से करंट फ्लो करवाते हैं तो हमें क्या मिलती थी, रेडिएशंस एमिट होती थी, तो वहाँ पे मिलता था हमें लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। और अगर हम क्या करें, जो वाइट लाइट है उसको पास करवाएं अगर हम गैस से या फिर उससे उसके वेपर से, तो हमें वहाँ पे क्या मिलता था, कुछ जो रेडिएशंस है कुछ तो वो जो यहाँ पे एमिट हो रही थी वो वाली तो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती थी, और जो बाकी बच जाती थी वाइट लाइट, जैसे कि हमें पता 7 कलर से मिल रही है, अगर यहाँ पे हमें 3 मिल रही हैं तो वहाँ यहाँ पे वो 3 तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी और वहाँ यहाँ पे हमें 4 लाइन्स मिलेंगी। ठीक है। और जो यहाँ पे जैसे मिल रही थी उसके लिए ब्राइट था, यहाँ पे भी जो मिल रही होती है वो ब्राइट कलर में रिप्रेजेंट होती है, और जो यहाँ पे नहीं मिल रही होती या फिर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे डार्क कलर में। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि डार्क तो हमारा क्या था, जो बैकग्राउंड था वो तो डार्क मिलेगा, लेकिन जो हमारी लाइंस मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, हमें बिल्कुल ब्राइट कलर में मिलेंगी। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, क्योंकि लाइट वो मिल रही थी जो एमिट हो रही थी, और यहाँ पे क्या हुआ, जो लाइट हमें यहाँ पे मिल रही थी वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई थी, तो इसके कंपैरिजन में इसको हमने बोल दिया लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज़। अब स्पेक्ट्रल सीरीज़ होती क्या है, अब जैसे कि जो हमें ये स्पेक्ट्रा मिल रहे थे, ठीक है, अब इसके अंदर से क्या मिल रहे थे, हमें ये इस फॉर्म में मिल रहे थे, जैसे लाइंस बन रही थी हमारे पास। तो जो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा बन रहा था, मीन्स जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ हमें मिली थी, उस स्पेक्ट्रल सीरीज़ में हमारे पास क्या था, कुछ लाइंस तो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक बनी हुई थी, और कुछों के बीच में जो गैप था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, स्पेसिंग लाइन थी, जो उन लाइन्स थी जो उनके बीच की जो स्पेसिंग थी वो डिक्रीज़ हो रही थी रेगुलर वे में। ठीक है, पहले ज़्यादा थी, फिर उसके बाद डिक्रीज होती गई। ठीक है, तो इस जो ये सेट है एक जो लाइंस का, उन लाइंस को हमने क्या बोल दिया, स्पेक्ट्रल सीरीज बोल दिया। जैसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें हमारे पास, तो जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास काफ़ी गैप के साथ मिल रही थी हमें, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ, दूसरी उससे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर ऐसे करके बिल्कुल नज़दीक नज़दीक। सिमिलरली एक सेट तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा सेट क्या होगा, अब इससे थोड़ा स्पेस देने के बाद यहाँ पे मिल गई हमें एक, फिर उसके बाद यहाँ पे मिल गई, फिर उसके बाद थोड़ी सी कम डिस्टेंस पे मिल गई, फिर उससे कम मिल गई। ठीक है, तो ऐसे करके मिल रही थी, तो एक सेट हमने यहाँ पे बना दिया। अब आप देख रहे हो जैसे ये जो फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन का इसके साथ स्पेसिंग ज़्यादा है, इसके साथ उससे कम, इससे इसमें उससे भी कम, इससे उसमें भी कम, तो आगे आगे क्या बिल्कुल कम कम होती जा रही है, और यहाँ पे जाके क्या होएगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, हमें कोई ऐसे लाइन हम ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली फिर उसके बाद थोड़ा स्पेस देने के बाद फिर हमें क्या मिल रहा है, एक लाइन मिल रही है, उसके बीच में फिर स्पेस ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, और लास्ट में फिर बिल्कुल इसके साथ मैचिंग करके ही मिलेगी। ठीक है, लास्ट की लाइन। और ऐसे ही करके हमें एक और यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रास मिल रहे थे। तो हमने क्या किया, जो सबसे पहले जो ये सीरीज़ थी जो ऑब्जर्व की गई, वो कौन सी सीरीज़ ऑब्जर्व की गई, सबसे पहले बाल्मर जो हमारे फिजिस्ट थे उन्होंने सर्च की थी, उन्होंने ऑब्जर्व की थी सबसे पहले। ठीक है, और इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, बाल्मर सीरीज़ रख दिया। ठीक है, तो और जो ये सीरीज़ है हमारी, ये हमारी किस में ऑब्जर्व होती है, ये हमारी विजिबल रीजन में ऑब्जर्व होती है। अब विजिबल रीजन क्या होता है, जैसे कि आपने 5th चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसके अंदर हमारे पास विजिबल लाइट आती है। ठीक है, और अल्ट्रावायलेट लाइट आती है, और इंफ्रारेड लाइट आते हैं। ठीक है, अब जो विजिबल लाइट हैं उसकी जो हमारी रेंज होती है वेवलेंथ की,
वो 400 नैनोमीटर से लेके और 800 नैनोमीटर तक होती है। अब मैं ये नैनोमीटर में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो क्या आएगी, 400 तो ये है, नैनोमीटर की जगह 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पे 2 जो इसकी पीछे जो जीरो लगी हुई है ये कैंसिल हो जाएंगी, तो 4 × 10⁻⁷ मीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपको एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में कन्वर्ट करनी है तो वो भी कर सकते हो। जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है हमारी, उसकी जो हमारे पास रीजन होता है, जो उसकी लिमिट मीन्स रेंज होती है जो हमारी वेवलेंथ की, वो कितनी होती है हमारे पास, 6 नैनोमीटर से लेके और 400 नैनोमीटर तक होती है। मीन्स इसके बाद एग्जिस्ट करता है हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है। और अगर हम इंफ्रारेड की बात करें, वो इससे पहले होता है हमारे पास, तो उसकी जो हमारे पास जो रेंज है वो कितनी होती है इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड की जो रेंज है हमारे पास वो होती है 800 नैनोमीटर से लेके और 10 लाख नैनोमीटर तक, 10 लाख नैनोमीटर। मैं ये बात नैनोमीटर में कर रही हूँ, मे भी आपकी बुक में ये 10⁻⁷, 10⁻13, 10⁻8 या 10⁻9 ऐसी फॉर्म में दे रखे होंगे, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट वही रेंज आपके पास आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्या डिस्कस किया हमने, रीज़न, कि हमारे पास रीज़न होता है। जैसे हमने क्या देखा कि जो हमारी बाल्मर सीरीज़ थी, जो बाल्मर फिजिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व की, वो विजिबल रीजन में की। विजिबल रीजन में क्यों, क्योंकि हम तब तक क्या थे, विजिबल रीजन को ही, विजिबल मीन्स क्या है, हम जहाँ पे देख सकें अच्छे से, तो हम यहीं पे देखने में एबल थे उस टाइम तक, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले कौन सी हमारी जो सीरीज़ थी ऑब्जर्व हुई थी, वो हुई थी हमारी बाल्मर सीरीज़। अब बाल्मर सीरीज़ हमारी विजिबल रीजन में हुई, तो हमें विजिबल रीजन का पता होना चाहिए। तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी हैं, जिसके अंदर हमारे पास रेडियो वेव, गामा वेव्स, एक्सरेज और विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये 3 रेंज पढ़ी है, जिसमें विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। क्यों पढ़ी, क्योंकि जो हमारी सीरीज़ ऑब्जर्व की गई वो इन 3 रीजन में ही ऑब्जर्व की गई, ठीक है। तो अब बाल्मर का हमें पता लग गया। अब जो बाल्मर की सीरीज़ थी, इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो इसका लास्ट पॉइंट था वो क्या था, जैसे ये था हमारा, मान लो बाल्मर सीरीज़, ठीक है। जो इसकी स्टार्टिंग की लिमिट थी हमारे पास, उसकी रेंज हमारी 6.3 नैनोमीटर थी, ठीक है। और ऐसे फिर ये डिक्रीज़ होती जा रही थी इसकी वेवलेंथ, और डिक्रीज़ होते होते जो लास्ट पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा था, वो मिल रहा था 364.6 नैनोमीटर, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन ऑब्जर्व की गई, जिसकी हमारे पास वेवलेंथ कितनी थी, 656.3 नैनोमीटर थी, उसको हमने नाम दे दिया H अल्फ़ा का, जिसकी हमारी वेवलेंथ कितनी है, 656.3 नैनोमीटर। और जो सेकंड थी हमारी, उसको नाम दे दिया हमने H बीटा का। उसकी जो रेंज थी हमारे पास, वो ये जो हमारी लाइट थी किस कलर में थी, ये हमारी रेड कलर की लाइन थी, ठीक है। फिर हमारी ब्लू कलर की लाइन थी, उसको हमने नाम दे दिया H बीटा, और उसकी जो रेंज थी वेवलेंथ की, वो थी 486.1 नैनोमीटर। मीन्स ये 600 समथिंग थी और ये 400 समथिंग थी। फिर उसके बाद हमें ऑब्जर्व हुई यहाँ पे, फर्स्ट रेड थी, सेकंड हमें मिली ब्लू, और जो थर्ड हमें यहाँ पे मिली हमारी, वो थी वॉयलेट कलर की। जो वॉयलेट कलर की हमारे पास हमें लाइन मिली, उसको हमने नाम दे दिया H गामा, और उसकी जो रेंज थी हमारे पास, वो थी 434.1 नैनोमीटर। तो ऐसे ही हम नेमिंग देते रहे यहाँ पे, फिर हमने H डेल्टा दिया नेक्स्ट को, ठीक है। और लास्ट वाली जो थी हमारी, वो थी H इनफाइनाइट दे दिया हमने उसको, ठीक है। वहाँ यहाँ पे हमारी N की वैल्यू थी जो वो 1 थी, लेकिन यहाँ पे जो हमारी N की वैल्यू आई वो कितनी आई, N। लास्ट में हमारी जो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स होगी वो कितनी होगी, N होगी, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे N, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनको, जो हमारा बाल्मर सीरीज़ है, इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से अगर हमें वेवलेंथ निकालनी हो कि इस वेवलेंथ की, इस लाइन की कितनी वेवलेंथ आएगी, तो अब हम सबकी याद तो कर नहीं सकते, एक की याद रख सकते हैं, 2 की याद रख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला दिया उन्होंने कि हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/2 स्क्वेयर माइनस 1/n स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो लैम्डा है वो तो हमें पता है कि वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो R है हमारा, वो हमारा क्या है यहाँ पे,
कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारा यहाँ पे n है, ये हमारे n इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है कि हम कौन कौन सी लाइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो हमारी n है, n की जो स्टार्टिंग होगी वो हमारी कहाँ से होगी, 3 से। क्यों होगी, अगर मान लो हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ से तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो नेगेटिव तो कभी किसी की वेवलेंथ हो ही नहीं सकती, ठीक है, किसी भी रेडिएशंस की, ठीक है। 0.00 समथिंग कुछ हो सकती है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें 1 की तो हमने कर ली कि नेगेटिव आएगा 1 रखने से, तो अगर 2 रखते हैं तो 0 ही हो जाएगा, तो हमें वेवलेंथ क्या मिलेगी। तो इसलिए हम जो ये इस सीरीज़ की जो स्टार्टिंग होती है n की, वो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 4 5 6 7 सो ऑन चलती है हमारी, ठीक है। तो ये था हमारा जो बाल्मर सीरीज़ के लिए हमें क्या मिला, इम्पिरिकल फॉर्मूला मिला, ठीक है, इम्पिरिकल फॉर्मूला। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते थे, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते थे। अब यहाँ बात करते हैं हम, जो ये हमने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे r को, वो r क्या है, हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर भी कांस्टेंट है, यहाँ पे वेवलेंथ है, वेवलेंथ की मीटर में होती है, ठीक है। तो पर मीटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है अगर देखा जाए तो यहाँ से, ठीक है। तो इसकी हमारे जो यहाँ पे डायमेंशंस आएंगे वो क्या आएंगे, पर मीटर के आएंगे, यूनिट आएगी जो। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अब ये 9 है जो हमारा, ये 5 से बड़ा है, इसको एक ट्रांसफर इधर कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 7 है, 5 से बड़ा है, यहाँ पे एक ट्रांसफर 10, यहाँ पे क्या हो गया 1.1, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारा होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है, ये आगे भी यूज़ होगा फिर, क्योंकि हमारी जितनी भी सीरीज़ आएंगे ना तो सभी सीरीज़ में ये हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो अब हम आई थिंक कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बाल्मर सीरीज़ जो हमारी होती है ये सबसे पहले ऑब्जर्व की गई, क्यों ऑब्जर्व की गई, क्योंकि ये विजिबल रीजन में थी। विजिबल रीजन को हम बिल्कुल एग्जैक्टली देख सकते हैं, इसलिए नाम भी इसका विजिबल है, भी कोई चीज़ विजिबल हो तभी देखेंगे ना हम, ठीक है। और इसकी जो रेंज थी हमारी विजिबल रीजन की, वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में एग्जिस्ट करती है। मींस जो इसकी वेवलेंथ होंगी, जो इसके अंदर लाइट्स, जो ये लाइंस मिली हैं, वो 400 से 800 के बीच में ही एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो हमारी जो स्टार्टिंग थी वो 400 स्टार्टिंग थी जो वो 656 से थी, और फिर जैसे जैसे स्पेसिंग बढ़ती रही और इसकी वेवलेंथ क्या होती गई, डिक्रीज़ होती गई। तो जो सबसे लास्ट हमें मिली वो अप्रोक्सीमेटली 364 नैनोमीटर की मिली हमें, सबसे लास्ट वाली, ठीक है। तो 364 को हम बोल सकते हैं ये हमारी बाल्मर 364.6 नैनोमीटर जो हमारे पास वेवलेंथ वाली लाइन मिलेगी, ठीक है, जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, उसको हम बोल सकते हैं लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है, लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज। तो अगर पूछे कि बाल्मर सीरीज की लिमिट क्या है तो हम बोलेंगे 364.6 नैनोमीटर, क्योंकि ये सबसे लास्ट जो हमारी लाइन ऑब्जर्व की गई किसमें, बाल्मर सीरीज में, ठीक है। अब उसके बाद है जो हमारे पास यहाँ पे हमने डिस्कस किया, रेडबर्ग कांस्टेंट डिस्कस किया, एन की वैल्यू यहाँ पे 3 4 5 6 से स्टार्ट होएगी, और ये आपको पता लग गया कि 1 और 2 हमने क्यों नहीं यहाँ पे इन्वॉल्व किया। अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सेकंड। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला, कुछ जो डिस्टिंक्ट हो बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आगे जो लाइन थी बिल्कुल मैचिंग थी, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे लाइन है, बिल्कुल ऐसे स्पेस सा, जैसे हम यहाँ पे वाइट कलर देख रहे हैं ना अब इस वक्त यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही हमें ऑब्जर्व हो रही थी कि बिल्कुल वाइट कलर सा ही हमें फील हो रहा था। तो यहाँ पे हमें कोई लाइन नहीं मिली। फिर उसके बाद थोड़ा गैप चलने के बाद फिर हमें एक लाइन मिली, फिर उसके बाद थोड़ा स्पेस उसके बीच में ज़्यादा था, फिर आगे वे स्पेस डिक्रीज़ होता गया, ऐसे ही फिर हमें वहाँ पे एक बैंड सा मीन्स एक सेट हमने ऑब्ज़र्व किया। तो जो वो सेट ऑब्ज़र्व किया गया वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा ऑब्ज़र्व किया गया, वो ऑब्ज़र्व किया हमारे लेमन। फर्स्ट हमारे किसने किया, बाल्मर ने, सेकंड लेमन ने किया, ठीक है। तो लेमन हमारी वैसे जब हम इसको इसके अंदर शो करते हैं तो वो पहले आती है हमारी, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लेमन को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जैसे ये हमारी लेमन है, ये हमारी बाल्मर है, फिर इसके बाद पास्चन आएगी, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्व पहले कौन सी की गई, पहले हमारी ये जो हमारी कौन सी है बाल्मर सीरीज़ है वो पहले ऑब्जर्व की गई, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेमन पे, लेमन को डिस्कस करते हैं कि लेमन में था क्या। तो लेमन के अंदर वही ये क्या कौन से रीजन में हमें ऑब्जर्व की गई,
ये अल्ट्रावायलेट रीजन में ऑब्जर्व की गई। मीन्स जो इसके अंदर लाइन होंगी उसकी लाइन की जो वेवलेंथ होगी वो हमारी 6 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर के बीच में एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए भी एक इम्पीरिकल फार्मूला मिला। तो वो इम्पीरिकल फार्मूला क्या था हमारा, r इंटू 1/2²। यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे 2 की बजाय यहाँ पे 1 है, और जो यहाँ पे वैल्यू हमारी स्टार्ट होगी किसकी, n² की, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 तो हो नहीं सकती क्योंकि 1 में से तो 1 जाएगा तो 0 बनेगा, तो कोई वेवलेंथ आएगी नहीं, तो ये 2 से स्टार्ट होगी, यहाँ से 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, ये था हमारा जो लेमन सीरीज़ थी। फिर उसके बाद हमारे पास जो थर्ड जो ऑब्जर्व की गई वो थी पास्चन सीरीज़। अब जो हमारे पास आगे जितनी भी सीरीज़ हैं वो सारी हमारी इंफ्रारेड रीजन में ऑब्जर्व की गई हैं। तो आपको फर्स्ट 2 तो याद रखने की ज़रूरत है, बाकी जो लास्ट की 3 हैं वो तो कॉमन ही है कि इंफ्रारेड ही होगा। तो फर्स्ट में हमने देखा कि हमारी विजिबल रीजन में ऑब्जर्व हो रही है, और सेकेंड हमने देखा कि ये हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन में रिप्रेजेंट हो रही है। अगर हम अब यहाँ पे थर्ड की बात करें तो थर्ड का नाम है हमारे पास पास्चन सीरीज़। तो पास्चन सीरीज़ पास्चन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। ठीक है, और ये इंफ्रारेड रीजन में थी, और इंफ्रारेड रीजन के जैसे हमने डिस्कस किया कि उसकी जो रेंज थी वेवलेंथ की वो हमारी 800 नैनोमीटर से स्टार्ट होती थी और 10 लाख नैनोमीटर तक की थी। ठीक है, अगर हम इसको पूरे पॉइंटों में डिफाइन करें तो 8 × 10⁻⁷ मीटर से स्टार्ट होके ये थी हमारी 10⁻⁻1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक की थी इसकी रेंज। तो फिर उसके बाद इसके अंदर भी हमें एक इम्पीरिकल फार्मूला मिला था जहाँ से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते थे। तो यहाँ पे जो इम्पीरिकल फार्मूला हमें मिला वो मिला हमें 1/λ = r × 1/3² - 1/n²। अब हमें फार्मूला भी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक सीरीज़ में ही चल रहे हैं। यहाँ पे कैसे सीरीज़ में चल रहे हैं, जैसे हमने देखा जो हमारी लेमन थी ये पहले ही ऑब्जर्व होती है ना, हमें ऑब्जर्व पहले हमें बाल्मर हुई थी, लेकिन अगर स्पेक्ट्रा में देखा जाए तो पहले कौन सी दिखाई देती है, हमें लेमन ही दिखती है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें बाल्मर में दिखती है, और फिर उसके बाद पास्चन मिलती है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रखी। तो अब यहाँ पे क्या है, पहले लेमन दिख रही है, तो यहाँ पे लेमन में क्या होगा, 1/λ = r 1/1² - n²। अब फिर आई बाल्मर की बारी, तो 1/λ r ये तो सेम है, यहाँ पे क्या होगा 1 की जगह 2 आ जाएगा, और जो n की वैल्यू है वो 2 से वेरी करने की बजाय 3 से स्टार्ट हो जाएगी। जब हम बात करेंगे पास्चन की तो यहाँ पे क्या होगा 1/λ r सेम, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, क्योंकि थर्ड सीरीज़ की बात करें तो यहाँ 3 आएगा, और यहाँ n कहाँ से वेरी करेगा, 4 से वेरी करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है बिल्कुल, जो इसका फॉर्मूला है उसको याद करना। तो ठीक है, और ये हमें पता लग गया कि जो बाल्मर सीरीज़ है वो विजिबल रीजन में शो होती है, जो लेमन सीरीज़ है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में शो होती है, और जो पास्चन सीरीज़ है वो हमें इंफ्रारेड रीजन में शो होती है। अब हमें इनकी रेंज भी अप्रोक्सीमेशन में पता लगती रही, और अब हमें ये भी पता है कि जैसे अगर हमें एक सीरीज़ का एक सेट की अगर हम बात करते हैं लाइंस की, तो पहले तो उनके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा होती है, लेकिन 1/1 वो जो उनकी स्पेसिंग है वो बिल्कुल कम होती जाती है, और ऐसे करके हमें एक सेट मिलता है, उस सेट को हम सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो अनदर स्पेक्ट्रा जो ऑब्जर्व किए गए वो ऑब्जर्व किए ब्रैकेट ने और पीफंड ने। ठीक है, तो जो ब्रैकेट सीरीज़ थी वो भी हमें इंफ्रारेड रीजन में मिलती है, और जो पीफंड सीरीज़ है वो भी हमें इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। अब हम क्या करते हैं, उनके भी जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसको देख लेते हैं एक बार। जो यहाँ पे हमारे जो फोर्थ हमारी सीरीज़ ऑब्जर्व की गई वो की गई ब्रैकेट, जिसका नाम दिया गया ब्रैकेट सीरीज़। ठीक है, ये हमारी कहाँ पे ऑब्जर्व होती है, इंफ्रारेड रीजन में ऑब्जर्व होती है, इंफ्रारेड रीजन, IR से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं इसको। और इसकी आप हमें रेंज अभी पता है ये कहाँ से है, 800 नैनोमीटर से लेके 10 लाख नैनोमीटर तक एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये वेवलेंथ है, और इसका जो फॉर्मूला होगा इम्पीरिकल फार्मूला वो क्या होगा, अब ये फोर्थ है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r × 4² 1/n²। सेम ऐसे ही फिफ्थ जो हमारे पास सीरीज़ है वो है पीफंड सीरीज़। पीफंड सीरीज़ के अंदर ये भी हमें कहाँ पे ऑब्जर्व की, हमने इंफ्रारेड रीजन के अंदर ऑब्जर्व की, और इंफ्रारेड रीजन के अंदर भी ये हमें कितने, इसकी जो रेंज थी यही सेम रेंज थी जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, और इसका जो इम्पीरिकल फार्मूला है 1/λ = r × ये फिफ्थ है ना, तो यहाँ पे 5² - 1/n²। यहाँ पे वेरी करेगा 6 से n, 6 7 8 9, और यहाँ पे वेरी करेगा हमारा n
5, 6, 7, 8 सो ऑन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन कि आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। और जो ये हमने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं इनकी हेल्प से हम यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और वेवलेंथ की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमें पता है कि जो हमारी वेवलेंथ होती है, ये तो पता लग गया कि ये फॉर्मूला हम इस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है c/λ के। ये न्यू है जो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, और जो हमारी c है यहाँ पे ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये हमारी वेवलेंथ है। अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला हमें वैल्यू पता है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर, तो ये तो हमारी फिक्स है। ठीक है, तो ये तो हमारी कांस्टेंट है जो सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड होती है, इसकी जो यूनिट होती है, क्योंकि ये स्पीड होगी ना। ठीक है, और जो हमारी ये वेवलेंथ है, और वेवलेंथ को हम क्या करते हैं यहाँ से वेवलेंथ हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली इस वैल्यू को पुट करके, क्योंकि ये कांस्टेंट था। हमें पता लग गया कि पीफेंट सीरीज़ की बात कर रहे हैं हम। यहाँ से वेवलेंथ आ गई, वेवलेंथ को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेनिफिट है, मीन्स हम बोल सकते हैं एडवांटेज है हमारी स्पेक्ट्रल सीरीज़ की। कि स्पेक्ट्रल सीरीज़ का अगर हमसे कोई पूछे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है स्पेक्ट्रल सीरीज़ का, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ है उसकी हेल्प से हम क्या है फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ होती है जो हमारे पास गिवन होती हैं उसकी हेल्प से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ थी वो डिस्कस कर ली, जिसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया, बाल्मर, लेमन, पास्चन और ब्रैकेट और पीफेंट सीरीज़ डिस्कस की। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ।